जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर बाबू यूट्यूब चैनल है। मैं मुज़म्मिल हसन, आप देख रहे हैं मास्टर बाबू। हम लोग आज टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल को डिस्कस करेंगे, जो आपको बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये एक सेट होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक देखना हो तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक कराया हुआ है, जो 2019 में आया था एंट्रेंस एग्जाम में। ये 25 क्वेश्चन को हम लोग 25 मिनट से 30 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। और मेरे जवाब से पहले आपको जवाब देना है, यानी कि मैं आंसर बताऊं इससे पहले आपको आंसर सोच के रखना है। एज ए टेस्ट लिख लीजिए, ताकि आपको स्कोर का ही पता चले। और ये चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाए। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद भी अगर किसी भी टेट और स्टेट के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, स्पेसिफिक पेडागोजी का स्पेशल होगा, इसके साथ साथ वक्त मिले तो किसी और भी सब्जेक्ट को हम लोग देखते रहेंगे। ये 25 क्वेश्चन का हो जाता है। ये 25 क्वेश्चन आता है जो 25 नंबर का होता है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो है 25 क्वेश्चन बहुत कम ही लोग बना पाते हैं, क्योंकि ये पेडागोजी इससे पहले आपको पढ़ने का किसी भी एकेडमिक में नहीं मिलेगा। सिर्फ टीचिंग लाइन में ही ये टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के पेडागोजी करते हैं, जिसको हम लोग टीचिंग के दौरान यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? एक टीचर को सबसे ज़्यादा किसको महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध का बनाना, यानी कि हेडमास्टर से टीचर का अच्छा रिलेशनशिप हो। छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, ठीक है, चिंतित होना चाहिए। कक्षा में संपूर्ण भाव से शिक्षण करना, यानी कि टोटल डेडिकेशन के साथ आपको टीचिंग करना है, पढ़ाना है स्कूल में। तो ये सब सही है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी, उपरोक्त सही सब सही होगा। ये संपूर्ण भाव यानी कि डेडिकेशन से आप तो पढ़ाएंगे ही, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे, तो ये दोनों सही है। और अगर आपका हेडमास्टर से अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो तो आपका क्या करेगा, वो ज़्यादा क्लास दे देगा। एक के क्लास की जगह पे आपको 4-5 क्लास दे देगा, आपकी शिकायतें कर सकता है, समझे। आपको बहुत कुछ, मतलब कि आपको किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है, यानी कि आपको बहुत तरह से पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि हेडमास्टर जो होता है पूरे स्कूल का निज़ाम को संभालता है वो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है? उसकी नौकरी? नहीं। उसका शिक्षण के प्रति आस्था, ये ठीक लग रहा है। छात्रों का विश्वास, ये भी सही है। उसकी गरिमा और मर्यादा, उसकी गरिमा और मर्यादा सब सही है। उसकी गरिमा और मर्यादा भी सही है, छात्रों का विश्वास भी सही है, इसके साथ साथ उसके शिक्षण के प्रति आस्था भी सही है। उसकी नौकरी तो ये सब कट जाएगा सीधे। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा दो बच रहा है, छात्रों का भी, ये भी नहीं हो पाएगा। छात्रों का विश्वास और उसकी गरिमा और मर्यादा, पद की गरिमा और मर्यादा। लेकिन अगर हम लोग स्टूडेंट का जो विश्वास है वो हम लोग भरोसा खो जाएंगे, तो हमसे पढ़ेंगे नहीं, क्लास में ध्यान नहीं देंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा छात्रों का विश्वास होगा, जो सही है। बिलीफ होना चाहिए, बिना बिलीफ के नहीं पढ़ेगा। जैसे एक मेरे कॉलेज में एक सर थे, जो उन पे मतलब जब क्लास में डिलीवर करते थे अपना लेक्चर, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, सब लोग अपने बात में गप्पे में लगे रहते थे। तो यही होता है कि अगर आपके स्टूडेंट का आप अगर विश्वास खो देते हैं तो आपके बातों पर ध्यान नहीं देगा, आप चाहे कुछ भी करते रहिए, वो सुनने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट, नीचे एक कथन दिया जा रहा है, यदि यह कथन सत्य है तो आप उत्तर का होगा, आपका उत्तर का होगा। अगर सही है तो आपका उत्तर का होगा। यदि कथन असत्य है तो आपका उत्तर ख होगा। यदि कथन केवल एक मत है तो उत्तर ग होगा। यदि कथन दुराग्रह यानी कि दूर का सोच है तो उत्तर घ होगा। कथन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। कथन जो है, जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं, वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर, यानी कि ये वाला दुराग्रह है ये, मतलब यानी कि हम लोग का भी सकते हैं, और मतलब हो भी सकता है कि वो टीचर अच्छा बन पाए, नहीं बन पाए, क्योंकि मजबूरी में होगा, कहीं जुगाड़ टेक्नोलॉजी अगर अपना हो गया। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि मजबूरी में आने के बाद, यानी कि कुछ अच्छे हैं लेकिन
टैलेंटेड हैं लेकिन उनका कहीं नहीं हुआ तो लास्ट में टीचर बन गए और अपने टैलेंट को टीचिंग में यूज कर लिए। तो हो सकता है कुछ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस कथन को दुराग्रह के तहत इसको ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आपके दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि आप जो क्लास में रूटीन है जो पढ़ाने का, ये 6 पीरियड है तो 6 पीरियड में क्या क्या होना चाहिए, कब कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके लिए क्या सोचना चाहिए। तो कठिन विषयों में ऑप्शन नंबर 1, कठिन विषयों के क्लास सुबह में रखे जाएँ। नेक्स्ट है 2 कठिन विषयों के क्लास के बाद एक आसान विषय का क्लास होना चाहिए। क्लास की क्रियाओं में विविधता का प्रावधान होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। देखिए ये उपरोक्त जो होगा वो सभी होगा। सही। अब किस तरह से, अगर आप लोग स्कूल गए तो आप फुल एनर्जी के साथ, आप प्रेयर के बाद क्लास में गए तो आपके पास फुल एनर्जी है, तो फुल एनर्जी में अगर कोई टॉपिक लिया जाए जो हार्ड हो, जो टफ हो, तो उसको डिलीवर करेगा टीचर तो आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अगर वो उसी क्लास को, जो कोई मैथ या साइंस के क्लास को फर्स्ट क्लास में हम लोग डिलीवर कर लेंगे तो इजी रहेगा। लेकिन अगर लास्ट पीरियड में लाया जाए 6 या 7 पीरियड में तो बच्चा बोर महसूस होगा, इसलिए उसको फर्स्ट क्लास में करना चाहिए। और 2 कठिन विषयों के पास एक आसान होना चाहिए, तो 2 कठिन विषय के बाद एक आसान विषय का क्लास रहेगा तो बच्चे इंटरटेनमेंट से उसको पढ़ेंगे। क्लास की क्रियाओं में विविधता का प्रावधान होनी चाहिए, यानी कि विविधता, ये जो दोनों हो गया ना, यही तो होगा विविधता। और साथ साथ इसमें स्पोर्ट का भी देना चाहिए बीच में, तो इसलिए इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, यानी कि प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइमरी कक्षा 1 to 5 लेकर के, तो इसमें आप लोग सुधारने के लिए क्या देंगे। अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूल में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, कक्षाओं एवं वर्गों के संख्या के अनुरूप शिक्षार्थी की नियुक्ति की जाए। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा डी आंसर सही होगा। अब कैसे, अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, ये जवाबदेही का मतलब हो गया अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बात सही है। स्कूलों की निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, स्कूल को निगरानी होनी चाहिए, यानी कि बार बार उसमें अगर ऐसी BDO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आए, BEO DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आए तो निगरानी करनी चाहिए। कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षा होनी, यानी कि आप देखते हैं कहीं इसके प्राइमरी स्कूल में यानी कि 3 ही टीचर हैं, पूरे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, यानी कि एक टीचर पे 100 या 200 स्टूडेंट पढ़ जा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि वहाँ पे अनुपात सही करना चाहिए, एक टीचर पे मैक्सिमम 40 स्टूडेंट हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते हैं तो क्या करेंगे। देखिए इस स्थिति में कारण जाना जाता है, उसका कारण क्या है आखिर जानिए। आप उन्हें खुश करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे, क्या पता वो खुश नहीं हो, आपके यथासंभव प्रयास के बाद भी वो खुश ना हो, आप उनसे नाराज़गी के कारण जानेंगे, यही ऑप्शन तो है सही। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आप उनकी चिंता किए बिना अपने काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे। आप लगन निष्ठा से करेंगे, 2 क्लास आपको लेना है लेकिन आपकी जगह पर वो बोलेंगे 6 पीरियड लेना है आपको, तो ये निष्ठा तो आपके भारी पड़ जाएगी। आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे, यानी कि ये नहीं इंतजामिया जो नहीं कि आपको जिस होता है एक मीटिंग होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें पूरा स्कूल के जितना अगल बगल के जितने भी स्कूल हैं सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट नहीं ब्लॉक लेवल पे जितने स्कूल है सबके साथ आपको एक मीटिंग होता है जहाँ पे आप लोग को मीटिंग करना पड़ता है। तो इसमें एक दूसरे से ताल्लुकात बनाने से अच्छा है कि आप उसे हेडमास्टर की नाराज़गी का कारण जान लें, और यही कारण जानने के बाद कारण का निवारण कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। शिक्षा परम धन है क्योंकि, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसमें एक संस्कृत में एक कहावत था, विद्या ददाति विनयम, पर इसका तर्जुमा आप ही लोग जानो, क्योंकि मुझे संस्कृत उतने पल्ले पढ़ते नहीं है, लेकिन शायद इसका मतलब होता है विद्या ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जितना इसको बांटो उतना बढ़ेगा। तो शिक्षा एक परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, बात सही है। इससे जितना बांटे जाए उतना ही यह बढ़ेगा, सही है। इसे कोई छीन नहीं सकता, यानी कि ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त डी।
सरकारी सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूल के बराबर लाने का तरीका यह है कि सरकारी स्कूल को अध्यापकों को वेतन को घटा दिया जाए। नहीं, वेतन घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, और काम नहीं करेंगे वो। सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, ये ठीक लग रहा है। सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू कर जाए। सतत मूल्यांकन प्रणाली ये क्या होता है? ये होता है CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये स्टूडेंट को किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसको टीचर्स पे भी लागू कर दें कि कितना यूनिट, जैसे 6 मंथ पे होता है, छमाही एग्जाम होता है, साल भर पे होता है, ऐसे थी फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव टेस्ट। जैसे हम लोग ऐसे तो हर रोज़ लेते हैं फॉर्मेटिव, इसके अलावा 3 मंथ भी लिया जाता है फॉर्मेटिव, 6 मंथ भी लिया जाता है फॉर्मेटिव, और साल भर में क्या होता है? असेसमेंट। इसके अलावा साल भर चलते हैं तो कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगर इसको हम लोग टीचर पे लागू कर दिया जाए तो वो क्या हो गया? ईमानदारी से वो लोग पढ़ाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा घ, यानी कि ख और ग सही है, ये क सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन में से एक गलत है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं जो है ना, नहीं वर्ड को हमेशा ध्यान में रखना है। शिक्षण एक कला है, टीचिंग इज़ एन आर्ट, बात सही है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, तभी तो आप बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हो। शिक्षक जन्मजात होता है, शिक्षक जन्मजात नहीं होता है। ये बात अगर जन्मजात होता तो उसे प्रशिक्षण क्यों दिया जाता? तो ये ऑप्शन जो है यही गलत है, और ये गलत है इसलिए ये सही है। क्या? ये गलत है इसलिए ये सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। नहीं, क्योंकि अध्यापक का कार्य बहुत जटिल है। हाँ, क्योंकि उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, बात सही है, यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको जवाबदेही पड़ेगा। आचार संहिता सब पे लागू होना चाहिए, यानी कि मुल्क का जो भी नागरिक शहरी हो, यानी कि देश का जो भी नागरिक हो, उसके ऊपर लागू होने चाहिए आचार संहिता। ठीक है। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहायता देना चाहिए? हाँ, सहायता, हेल्प करना चाहिए ना, पर उतना नहीं कि वो क्वेश्चन सब वही सॉल्व कर दे। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर के लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है, बात सही है। या अगर आप बैठ करके आप 10 मिनट अब बच्चों के साथ देंगे तो उसका प्रगति अब कितना वो पढ़ रहा है वो पता चलेगा, कहाँ पे डाउट है वो पता चलेगा, कहाँ पे दिक्कत है वो पता चलेगा, ताकि आप आगे जा कर के पेरेंट टीचर मीटिंग में उसको टीचर से बता सकते हैं। ये इसलिए ऑप्शन डी नंबर सही होगा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। उपयुक्त दोनों सही होगा। अगर हम लोग मदर टंग में यूज कर लेंगे, मान लें मैं बिहार भोजपुर से हूँ, अगर मुझे कोई भोजपुरी में पढ़ाए तो मुझे और अच्छा लगेगा, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाया जाए भोजपुरी में तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और इससे अनुभव को बताया जाता है, यानी कि अनुभव सिर्फ टीचर का अनुभव नहीं, बच्चों के अनुभव को भी जोड़ा जाएगा। तो बच्चों को अनुभव को, अगर मान लीजिए कोई भोजपुरी से बिलोंग करता है और वो चला गया पढ़ने के लिए, और उसको डायरेक्ट इंग्लिश से पढ़ाया जाए तो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर भोजपुरी में पढ़ाया जाए तो उसको समझ में आएगा, और वहाँ उसको प्रीवियस नॉलेज को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ग सही होगा। अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विषय में प्रवीण हो, बात सही है। मेधावी व परिश्रमी हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों के साथ सच्ची लगन रखता हो। अपने विद्यार्थियों के साथ सच्ची लगन रखता हो, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। एक मिनट। अपने विषय में प्रवीण हो, ये बात सही है। अपने विषय यानी कि जो आप टीचर, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हो उसमें आपको अच्छा होने चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़े और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए। मेधावी व परिश्रमी हो, ठीक है, लेकिन उतना हम ये लेकिन नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोग टीचिंग दे ताकि बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम में ही पास हो, तो ये नहीं होगा। सदा जीवन व्यतीत करने वाला, ये सही है, सदा जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ना, ये है विद्यार्थियों के साथ आपको सच्ची लगन रहेगी तो आपको भरोसा करेंगे, और जब भरोसा करेंगे तो आपको पढ़ेंगे, और जब आपको सच्ची लगन होगी तो आपको उनके
डेवलपमेंट में अच्छा ध्यान देंगे, ताकि उनके अंदर क्या गलत है उसके लिए रिमेडियल टीचिंग भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा? इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता है। नहीं, गलत बात है। किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलने की प्रतीक्षा करूँगा। अपने पूर्व अध्यापकों का संपर्क करता हूँ। उस समय तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक से मुझे स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। ये ऑप्शन तो सीधे दे दिया है वही घ, ताकि आपको कभी भी डाउट हो किसी बात तो आपको चैन तभी नहीं आएगा जब तक से आपको उसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा बहुत स्पष्ट दे दिया गया है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि घ। यह सहशिक्षा को एजुकेशन मतलब को एक ही क्लास में लड़का और लड़की दोनों हो। सहशिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधित बातें कैसी होनी चाहिए, यानी कि सेक्स जेंडर से रिलेटेड बातें कैसी होनी चाहिए, बातें करना कैसा है? कदापि कठिन है। इस पर उतना ही बात किया जाए जितना आवश्यक हो। इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि कक्षा छात्रों को मन में शंका न रहे। उपरोक्त में सही ये जो है ना ऑप्शन नंबर, इस पे उतना ही बात किया जाए जितना ज़रूरत हो, प्रकरण में आवश्यक हो। यानी कि आपको टीचिंग में पढ़ाना है जितना उतना ही पढ़ाइए, फालतू में क्या बात हो, बकवास करने से फ़ायदा नहीं। तो बकवास करोगे तो आप वो लोग नहीं, कोई हो सकता है कि एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट हो तो हो सकता है कोई एक नेगेटिव में ले ले। इसलिए जितना ही उतना ही पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में आया। और आगे चल कर हायर एजुकेशन में आपको ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आप लोग को पीरियड में पढ़ने को मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा आपको। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ख आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आप की क्या प्रक्रिया होगी? आप भी उनके साथ देंगे? नहीं। अगर आप उनके साथ देंगे तो और मजाक उड़ाएंगे। आप उन्हें दंडित करेंगे? स्टूडेंट को दंडित नहीं कर सकते हैं। आप शिक्षण को समान अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। ये सबसे अच्छा सही है, यानी कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उससे कंटिन्यू रहेंगे, कोई उत्तेजना नहीं करेंगे तो कुछ को वो शांत हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो, यानी कि चुप हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए यही सही होगा। नेक्स्ट, अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन। अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए? छात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में तो धीरे धीरे सब करके स्टूडेंट निकल जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन ये नहीं होगा। ख, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जाए और यदि वह छात्र क्षमा मांग कर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में लेना चाहिए। यानी कि अगर वो मान ले कि हाँ मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए होगी, तो उसको क्या करना चाहिए? वापस लेना चाहिए। ख ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। छात्रों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाना चाहिए। अगर स्टूडेंट पर आर्थिक जुर्माना नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ से देंगे। और एक बात और, टीचर्स डे पे बहुत सारे टीचर्स जो होता है गिफ्ट लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग गिफ्ट लेते हैं तो कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए आप लोग भी जब टीचिंग में जाइएगा पढ़ाने के लिए तो वहाँ पर गिफ्ट नहीं लीजिएगा। मैदान में 10 चक्कर लगवाना चाहिए। मैदान में 10 चक्कर लगाना चाहिए, क्या पता उसका तबीयत खराब हो जाए तो आप घर पे गार्जियन को, अभिभावक को क्या जवाब देंगे। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ख, यह सही होगा। छात्रों को दंड देते समय अध्यापक को मन में क्या भावना होनी चाहिए? दंड के भय से छात्र आइंदा गलती न करें, छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचाए, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित करना। हम लोग किसी के सामने लज्जित करेंगे तो वो दोबारा मन नहीं करेगा उनको। यानी कि अगर किसी सामने हम लोग लज्जित कर लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि अगर सिर झुक गया फिर दोबारा उठेगा नहीं, तो ऐसा वाली भावना उनके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा छात्रों को पीड़ा देना है तो पीड़ा भी नहीं दे देंगे हम लोग, तो ऑप्शन ये दोनों गलत हो गया। दंड के भय से छात्र का आइंदा गलती ना करे। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से?
होता है ना वो कि इंसान के गलतियों से सीखो, तो गलतियों से सीखते हैं इंसान, करके सीखते हैं इंसान, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ख नंबर। तो ख नंबर ऑप्शन सही होगा। छात्रों में सुधार पैदा, हम लोग उतना ही मारे ताकि उसके अंदर छात्र में सुधार पैदा हो जाए, ताकि ऐसा ना कि वो डर जाए। नेक्स्ट, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है विद्यार्थियों को सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना। कक्षा में एक टीचर की भूमिका क्या होती है? सबसे अच्छा टीचर की भूमिका होगी, वो क्या करेगा? स्टूडेंट को मोटिवेट करेगा। स्टूडेंट को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करेगा। तो ऑप्शन नंबर विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा इसलिए कि अगर मोटिवेट करेगा तभी स्टूडेंट पढ़ेगा, अगर मोटिवेट नहीं करेगा तो वो सूचना भी प्रदान नहीं कर पाएगा। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो सूचना भी प्रदान नहीं कर पाएगा, और उनके अंदर सीखने की क्षमता भी नहीं विकसित होगी। तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? प्रेरणा क्या हो जाएगा? यानी कि मोटिवेशन क्या हो जाएगा? उनके अंदर की एक एनर्जी आएगी, और ये मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वो जा करके उनके अंदर पैदा करेगा ताकि वो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ सके, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ब। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है, यानी कि सबसे अच्छा बेस्ट चुनना है इसमें। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है, से सही लग रहा है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ न करे, केवल पढ़ने पर ध्यान दे। अगर आप पढ़ेंगे और उसको यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से आप सीखेंगे? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम और शोध पर अधिक ध्यान देता हो। इसमें क्या होगा? इसमें अगर वो टीचर पढ़ता हो, केवल पढ़ता हो और प्रैक्टिकल नहीं करता हो, तो वो अच्छा नहीं करेगा। लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगा। इसमें सिर्फ पढ़ता ही नहीं हो, सिर्फ प्रैक्टिस ही करता हो, तो वही हो गया ना, जो होते हैं लोग गांव के मिस्त्री, जैसे मशीन बनाने आ गया और खुद को इंजीनियर कहने लगते हैं, तो वैसे होगा ना। तो क्या उनके पास उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अगर वही जो पढ़ता भी हो और उसका यूज भी करता हो, तो उसके अंदर क्या होगा? ऐसी टेम्परामेंट डेवलप होगी, जो सबसे अच्छा वो टीचर बन सकता है। तो वही जो निरंतर क्या करता है? अनुसंधान भी करता हो। निरंतर अनुसंधान भी का मतलब आ गया कि यानी कि वो पढ़ता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा? सही होगा। अच्छा शिक्षण प्रकार है, यानी कि अच्छा टीचिंग। प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विविधता के उच्च स्तर का, शिक्षक व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षक योग्यताओं एवं विधियों का। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा उच्च शिक्षक योग्यताओं और विधियों का। उच्च शिक्षक योग्यता, उसके पास योग्यता भी है और उसके पास टीचिंग जो होता है टीचिंग मेथड भी उसके पास, उसको पता हो तभी पढ़ेगा। देखिए, प्रधानाचार्य के नेतृत्व से आपको क्लास में कुछ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको क्लास में जाकर क्लास को लेक्चर डिलीवर करना है। शिक्षकों को विविधता के उच्च स्तर का, शिक्षकों को विद्वता का उच्च स्तर का, माने कि आप विद्वान हो गए लेकिन आपको पढ़ाने नहीं आया, तो फिर आप कैसे पढ़ाएंगे? और ईमानदारी और निष्ठा आ ही जाएगी आपके अंदर जब आपके अंदर योग्यता और विधियाँ होगी। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, निष्ठा है, लेकिन आपको टीचिंग का जो स्टाइल है वो नहीं पता है, कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं पता है, आपके अंदर योग्यता नहीं, तो आप पढ़ाएंगे कैसे? इसलिए ऑप्शन नंबर ख सही होगा। निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना के पात्र नहीं बनेंगे? निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना के पात्र नहीं बनेंगे? वह जो लगातार पढ़ाए चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। वह जो समय पर कक्षा में आता है पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है कि विद्यार्थी भी समय पर में कक्षा में आए।
वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन है क्योंकि डी जो था वो होगा नहीं और दूसरे पेज में था इसलिए उसको कैप्चर नहीं किया। तो इसमें जो ग है ये सही होगा। कैसे? प्रेरित जो हो गया ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। यानी कि अगर आप थोड़ा कम ही जानते हो लेकिन आप जितना जानते हैं उसको अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, यानी कि इसके अंदर ऐसा जिज्ञासा पैदा करते हैं कि ताकि वो पढ़े। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ग सही हो जाएगा। और ये तो गलत है क्योंकि विद्यार्थी समय पर ना आए, आप ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ रह जाते हैं, इसको ध्यान देना होगा आपको। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ख है जो वह जो लगातार पढ़ाया चला जाता है पर इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीखे। आपको विद्यार्थी को आए हैं सिखाने के लिए, अगर आप यही नहीं जानेंगे तो आपको टीचर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ग सही होगा। नेक्स्ट, यदि आप कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, यानी कि बोरिंग फील कर रहे हैं। ऊँघते हुए का मतलब यानी कि बोरिंग फील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण में कमी हो सकती है या उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी हो सकता है। यानी कि अधिकांश छात्र, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। कैसे? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, यानी कि जितने छात्र ऊँघते हुए यानी कि बोरिंग फील कर रहे हैं, हो सकता है वो रात में जग गए हों और दिन में सो ना पाएँ, इसलिए रात में जग गए हों और रात में सो ना पाएँ या अपने नींद को पूरी न कर पाएँ, इसलिए वो ऊँघते नज़र आ रहे हैं। शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, सही बात है। अगर टीचिंग में अगर कोई कमी महसूस हो, यानी कि टीचिंग स्टाइल आपका सही नहीं हो, टेक्निक आपका सही ना हो, तो वो बोरिंग फील करेंगे। इसके साथ कक्षा की भौतिक वातावरण जो होगा, यानी कि आप जिस क्लास में बैठाए हों उस क्लास का अच्छे जगह पे नहीं, यानी कि ज़रूरत है खुले वातावरण की, यानी कि फील्ड ट्रिप की। तो आप पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, तो वो क्या करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, बोरियत फील करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका घ होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ, लोकतंत्र मजबूत होगा। सही बात है, अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा ही। इसके अलावा लोकतंत्र मजबूत होगा, इसके अलावा आर्थिक विकास दर भी बढ़ेगी। एजुकेटेड पर्सन बढ़ेंगे तो आर्थिक विकास बढ़ेगी, और ये जब एजुकेशन बढ़ेगा तो अंधविश्वास की कमी होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, बात सही है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। बिना इंडिविजुअल डिफरेंस के हम लोग कोई भी टीचिंग स्टाइल नहीं अपना सकते हैं। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए, बात सही है। जो मंद गति से सीखने वाले हैं उसको नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि आप उसके IQ लेवल को डेवलप नहीं कर सकते हैं, IQ लेवल को बढ़ा नहीं सकते हैं। शिक्षक को मेधावी बालकों को समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, बात सही है। जो उनको यानी कि हर सबको डेवलप करना चाहिए, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको उनको पथ, यानी कि उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग उनको ऐसा पथ देना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। इसलिए ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बस 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और इसके साथ 25 क्वेश्चन ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, और ठीक है। इसके साथ इसका PDF जो होगा वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप लोग उसका जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप लोग को PDF, हर वीडियो का PDF मिलता रहेगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।